देखो इनकी थ्रेडिंग में क्या है यहाँ पे, ये देखो कट लगा है। लाइट ऑन करो इसमें की। हाँ, ये देखो इसमें कट लगा है ना यहाँ पे, ये ग्रोथ कम है, कटी हुई दिख रही है थ्रेडिंग। ठीक है, तो इसको कैसे लंबी यहाँ तक लॉन्ग शेप में देना है और यहाँ से कैसे शेप देनी है उसको आपको दिखा रहे हैं हम। और देखो समझो इसको, ठीक है, कैसे करना है। ठीक है, तो दोनों थ्रेडिंग इनकी लंबाई में यहाँ कॉर्नर से छोटी हैं, तो इसको लंबी शेप देने के लिए हमें क्या करना है, किस प्रकार से बनाना है थ्रेडिंग, वो ध्यान से देखो, आप समझ में आएगा। और जहाँ नहीं समझ में आता है पूछना मेरे से, ठीक है। और इन्हें मोटी ही थ्रेडिंग चाहिए, पतली नहीं चाहिए। तो उस हिसाब से हमें ज़्यादा बाल नहीं निकालने हैं और शेप भी एक अच्छी सी देनी है। देखो, तो ये हमें यहाँ पे लंबी बनाने के लिए बस यहाँ से बाहर बाहर से लेना है, नीचे के साइड से बाल नहीं निकालने बिल्कुल भी। यहाँ से ये देखो, अब यहाँ पे छोड़ दिया मैंने, अब यहाँ से पकड़वाऊँगी। पकड़ो, अब नीचे से पकड़ना। अब यहाँ का भी ध्यान से देखो, ये लॉन्ग बनानी है ना ऐसे, तो हमें ये बाहर से ही निकालना है इधर से, और यहाँ तक आना है, इस तरफ नहीं जाना है। छोड़ दो, छोड़ो, देख लेना छोड़ के कि ग्रोथ कहाँ तक जा रही। ठीक है, ये देखो, अब हमें पूरा इस तरफ का भी बना लेना है। जब दिखाई देगा कि ज़्यादा मोटी दिख रही है तब वहाँ के बाल निकालने हैं। और एकदम मोटी मोटी ही लगना रखनी है इनको, मतलब लगे ना कि ज़्यादा थ्रेडिंग बनाई गई है एकदम शेप दे के। तो उस हिसाब से केवल थोड़े थोड़े बाल निकाल के एक शेप देनी है। तो उसी हिसाब से इनकी थ्रेडिंग में बना रही हूँ, ध्यान से देखना बस आप। बाल किस प्रकार से निकालना है फंसा के वो सब। देखो अभी हल्का सा ना यहाँ से उठी हुई है, भाई बराबर शेप नहीं आ रहा है ना, तो ये गुलाई में दिख रहा है, इसको भी हम शेप में देंगे। ठीक है, इसको हल्का हल्का समझ के आपको करना है। अगर आराम से समझ के करोगे ना तो जल्दबाजी में ख़राब हो जाती है, आराम से समझ के करोगे तो सही से बनेगी। एक यहाँ पे एक लाइन देनी है आपको उठा के, और किस तरह से लाइन देनी है वो भी ध्यान से देखो। ये अंदर वाले बाल किस तरह से फंसाते हैं धागे में वो दिखा रही हूँ आपको, एकदम आराम से रख के धागा, तो ध्यान से समझना इसको है। अब एक लाइन सी दिख रही है ना यहाँ पे, बाकी जो एक्स्ट्रा दिख रहे हैं उनको कटिंग करेंगे। अब यहाँ से पकड़ना, आप ऐसे ऊपर से पकड़ो, अब नीचे से पकड़ो। पहले हमेशा ये ध्यान देना है कि ऊपर से पकड़वाना है थ्रेडिंग, फिर नीचे से पकड़ना है। एक आर्क शेप देने के लिए यहीं से ऐसे हल्का सा आर्क में धागा ही रखना है, इसी प्रकार से सीधा सीधा धागा नहीं रखना है। और एक लाइन से ही बाल निकालने हैं, ध्यान से देख रहे हो ना, समझ में आ रहा है आप लोग को। नीचे की तरफ यहाँ को नहीं जाना, यहाँ बाल एकदम नहीं है तो इनको छोड़ना है, तभी ग्रोथ बनी दिखेगी। तो क्लीनअप बाकी है ना, हल्का सा यहाँ से बराबर नहीं आ रही है शेप, तो यहाँ से हमें बराबर शेप देनी है। ये ऐसे पकड़ो, यहाँ नीचे से पकड़ना। देखो एक बाल यहाँ से दिख रहा है, इसको हमें साफ करना है। ये ऐसे लानी है, यहाँ से शेप इक्वल आ रही है ना। अब यहीं से हमें ये जो एक दो बाल दिख रहे हैं इनको हटाते हुए यहाँ से शेप देनी है। ठीक है, ये बोला था ना मैंने कि जब आपको दिखेगा कि शेप से मोटी दिख रही है तब आपको यहाँ से बाल निकालने हैं। तो हमें मोटी दिख रही है ना यहाँ से, तो इसलिए हम अब एक लाइन में लेके आएंगे धागा, यहाँ तक निकालेंगे
और नीचे तक नहीं जाएंगे। बस इतने बाल हमें निकालने हैं। ज़्यादा पीछे की तरफ को नहीं जाना है ताकि इनकी लंबी ग्रोथ रहे थ्रेडिंग की। छोड़ो। अब यहाँ तक ग्रोथ दिख रही है ना इसमें। अब जैसे ये एक्स्ट्रा बाल दिख रहा है, इसको निकालना है। ठीक है, बाकी है ना उसको कटिंग करना है। बाकी सेब देखो, इनकी लंबाई ग्रोथ आ गई ना, एकदम लंबा से दिखने लगी। यहाँ तक ऐसे कटी कटी लग रही थी ना, अब इक्वल दिख रही है ना, देखो। अब कटिंग कर देते हैं, फिर इनकी थ्रेडिंग कंप्लीट होती है, क्योंकि मोटी रखनी है इनको ग्रोथ। और कटिंग भी करनी है तो ऐसे ही करनी है आपको, नीचे को झुका के, ऐसे ऐसे कैंची रख के नहीं करनी है। हाँ, भी कई लोग यहाँ से ऐसे उठाकर करते हैं। उठा के जैसे बाल पकड़ में नहीं आते ना, तब करना चाहिए। बाकी जितनी ग्रोथ में निकले रहे बाल, बस उतने ही करने हैं, ठीक है। ज़्यादा उठा के कर दोगे तो एक्स्ट्रा बाल निकले होंगे, उनको काट दोगे, फिर ख़राब हो जाएगी थ्रेडिंग। अब ये आगे से कैसी लग रही है, इनको बीच के बाल अभी निकलवाने नहीं है, कह रही है ग्रोथ और आएगी इस पर, तो क्योंकि बीच में खाली दिख रहा है ना, तो हल्का सा हमें धागा चलाना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा चला देना है बस।